Hello students, मैं दीपक तिवारी. Welcome to my YouTube channel DS Devariya by Deepak sir. So today I am going to start very most important points: intersecting lines, parallel lines, and theorem 6.1. Next, transversal and properties of transversal. Next one, theorem 6.2. तो आज का बहुत ही important points है जो इसी पे बेस्ड है नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.1. तो आप इसे पूरा कंप्लीट वीडियोस को फुल वॉच करिए. कोई डाउट हो तो कमेंट करके बता दीजिए. तो प्लीज़ फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को देख रहे हैं, न्यू स्टूडेंट हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, एक लाइक कर दें और अधिक से अधिक फ्रेंड्स और स्टूडेंट में शेयर जरूर करें. नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करके हमारे वीडियोस को सबसे पहले आसानी से देख सकते हैं. तो आइए शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट के साथ, बिकॉज यू नो दैट कॉन्सेप्ट इज द पावर ऑफ मैथमेटिक्स. तो आज का फर्स्ट टॉपिक है इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस. नेक्स्ट थ्योरम 6.1 एंड ट्रांसवर्सल, प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रांसवर्सल, एंड लास्ट थ्योरम 6.2. तो बच्चों ध्यान से शुरू से एंड तक बने रहिए क्योंकि बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है. कॉन्सेप्ट इज द पावर ऑफ मैथमेटिक्स. आइए फर्स्ट है इंटरसेक्टिंग लाइंस. सो डियर स्टूडेंट, इंटरसेक्टिंग लाइंस किसे कहते हैं? जब भी दो लाइन एक दूसरे को कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, मान लीजिए एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है, ऐसे दोनों एक कॉमन पॉइंट पे ऐसे इंटरसेक्ट करती हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं. मींस टू लाइंस हैविंग अ कॉमन पॉइंट्स आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस. यानी टू लाइंस का जो कॉमन पॉइंट होता है उसी को हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस. जैसे फिगर हम बना दें यहां से, मान लीजिए कि ये हमारी एक लाइन है, ये एक लाइन है और दूसरी लाइन ये है. इसका नाम दे देते हैं कि ये हमारा AB है और ये आपका CD है, जो इंटरसेक्ट कर रहा है एट ए पॉइंट O पे, मीट कर रहा है एट ए पॉइंट O पे. दीज लाइंस आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस. ओके, यानी टू लाइंस AB एंड CD हैविंग अ कॉमन एंड पॉइंट O इज नोन एज इंटरसेक्टिंग लाइंस. नेक्स्ट वन, पैरेलल लाइंस. पैरेलल लाइंस किसे कहते हैं? इसे तो हम इंटरसेक्टिंग बोलते हैं, जो इंटरसेक्ट नहीं करते हैं वो पैरेलल लाइंस. यानी पैरेलल लाइंस क्या होते हैं? इट मींस टू लाइंस L एंड M in a plane. Two lines L and M in a plane are said to be parallel if they have no common points. यानी उसमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता है. और बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस ऑलवेज रिमाइंस सेम. यानी जो दोनों लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस बिटवीन होता है वो हर जगह कांस्टेंट होता है, सेम होता है. दैट इज कॉल्ड पैरेलल लाइंस. विद द हेल्प ऑफ फिगर से देखो, मान लो ये एक लाइन L है, ये लाइन हमारी L है और ये दूसरी लाइन हमारी M है. ये पैरेलल तब होंगी जब दोनों के बीच का जो डिस्टेंस बिटवीन देम होगा वो कांस्टेंट होगा, सेम होगा. उसी को हम क्या बोलते हैं? ये डिस्टेंस बिटवीन है कि नहीं, इसके और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो हर जगह क्या है? सेम है. सेम यानी डिस्टेंस बिटवीन देम आर सेम इज कॉल्ड पैरेलल लाइंस. यानी इट इज रिटन बाय L पैरेलल टू M. यानी इसको L पैरेलल टू M बोलते हैं. तो आई होप स्टूडेंट ये दोनों पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे. इसे पोज करके स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. जितना आप लिख के प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, मैथ्स में आउट ऑफ स्टैंडिंग नंबर पा सकते हैं. आइए हम लोग थ्योरम 6.1 प्रूफ करते हैं. क्या है थ्योरम 6.1? देखिए बच्चों, थ्योरम 6.1 कह रहा है कि इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. कह रहा है कि जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो आप प्रूफ करके बता दो कि उसके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं.
तो सबसे पहले थ्योरम्स, कोई भी थ्योरम को प्रूफ करने के लिए ये करना होता है कि थ्योरम में क्या दिया गया है, क्या प्रूफ करना है। यदि कोई कंस्ट्रक्शन रिक्वायरमेंट है तो उसका कंस्ट्रक्शन राइट करते हैं। तो थ्योरम को देखिए कैसे प्रूफ किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रूफ लिखते हैं। क्या लिखते हैं? प्रूफ। प्रूफ में ये होता है कि जो जो स्टेटमेंट में पहले दिया है उसको लिख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन दैट, गिवन दैट, व्हाट इज गिवन दैट? क्या दिया गया है? दो लाइंस दिया गया है, कह रहा है टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, यानी दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो मान लेते हैं गिवन दैट है कि टू लाइंस ए बी एंड सी डी intersect at point O, यानी दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट O पे। तो यहां पे फिगर बना लेते हैं हम। मान लो ये हमारी एक लाइन AB है और दूसरी लाइन ये हमारी CD है और ये इंटरसेक्ट कर रही हैं एट ए पॉइंट O पे। तो हम लिख दे रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन दैट, क्योंकि दिया गया है दो लाइंस, यानी टू लाइंस AB एंड CD इंटरसेक्ट एट पॉइंट O। दूसरा क्या करना है, इसके बाद प्रूफ करना है कि जो एंगल AOC हो एंगल BOD के वर्टिकली अपोजिट हो जाए। तो यहां पे लिख दे रहे हैं टू प्रूफ। क्या प्रूफ करना है? फर्स्ट करना है कि एंगल AOC इज इक्वल्स टू एंगल BOD, एंड सेकेंड प्रूफ करना है एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC, यानी ये एंगल इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल बता देना है और ये एंगल इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल बता देना है। ये करना है। तो हम यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट है कंस्ट्रक्शन का, तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कंस्ट्रक्शन का, तो हम इसको आप प्रूफ कर रहे हैं। यहाँ से कर लिख देंगे कि सिंस, देखो क्या कर देंगे, इसको मान लेंगे कि ये रे हमारी जो लाइन है, ये हमारी सीधी जो लाइन है उस पे एक रे OA स्टैंड कर रही है। तो जब रे OA, क्योंकि यहाँ से रे हो जाएगा, ये OA साइड हमारी रे हो जाएगी, तो CD पे जब रे OA स्टैंड कर देगा तो ये एंगल और ये एंगल का सम 180 डिग्री हो जाएगा बाय द लीनियर पेयर ऑफ प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे लिख देंगे सिंस रे OA stand on the line CD, यानी रे जो OA है वो स्टैंड कर रही है लाइन CD पे, देन तब क्या हो जाएगा, तब ये हो जाएगा कि एंगल AOC प्लस एंगल AOD इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। ये किसके अकॉर्डिंग है? बाई लीनियर पेयर। आपको मैं बताया था कि लीनियर पेयर की क्या होती है प्रॉपर्टी, दोनों एंगलों का सम 180 डिग्री होता है। तो यहां पे हम कह दिए कि जब रे OA स्टैंड कर रहा है ऑन द लाइन CD पर, तो ये एंगल और ये एंगल यानी AOC प्लस AOD इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। वैसे ही आल्सो अब यहाँ पे देखो हम क्या कह दे रहे हैं कि जो OD लाइन है वो AB पे स्टैंड कर रहा है, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? एक बार CD पे स्टैंड दिखा दिया, अब एक बार AB पे दिखा दे रहे हैं। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं आल्सो रे OD stand on the line AB, then क्या मिल जाएगा? जब रे OA स्टैंड करे, OD स्टैंड करेगा तो ये एंगल और ये एंगल मीन्स AOD प्लस एंगल BOD इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ये भी किसके अकॉर्डिंग? बाय लीनियर पेयर ऑफ एंगल,
यानी लीनियर पेयर्स की प्रॉपर्टी से ये भी हमारा 180 डिग्री हो जाएगा। तो आप देखो यहाँ से इक्वेशन 1 भी 180 के बराबर है, इक्वेशन 2 भी 180 के बराबर है। तो क्या कर देंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 यहाँ पे हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, इक्वेशन 1 और 2 से क्या मिल जाएगा, यानी ये वैल्यू इसके इक्वल टू हो जाएंगे, यानी एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी, यानी ये 180 है, ये भी 180 है, तो ये वैल्यू इसके बराबर हो गई, तो ये बराबर हो गया। तो आप देखो यहाँ से AOD एंगल AOD कट जाएगा, क्योंकि इसको हम इधर लाएं तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये कट जाएगा। यहाँ से क्या मिल जाएगा, एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD। तो आप देखो यहाँ से एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD मिल गया कि नहीं मिल गया, यानी पहला पार्ट मिल गया ना। और इसी चीज को हम यहाँ से सिमिलरली बोल देंगे, तो ये AOD एंगल BOC के इक्वल टू हो जाएगा। तो यहाँ से हम बोल देंगे सिमिलरली एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC, यानी एंगल AOD भी BOC के बराबर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड। तो ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हुआ। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे OA को स्टैंड कराया है, वैसे OB को बोल देंगे तो दूसरा पार्ट आ जाएगा। जहाँ यहाँ पे हमने OD को स्टैंड कराया है तो CD OC को बोल देंगे AB पे स्टैंड, तो वैसे दूसरा पार्ट हमारा आ जाएगा। तो एक पार्ट को हम दिखाते हैं, दूसरे पार्ट को हम क्या कर देते हैं, सिमिलरली बोल देते हैं। तो आई होप स्टूडेंट ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इसे पोस्ट करके स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस करिए, लिख के प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपके लिए बेनिफिट्स मिलेगा। ओके, अब आइए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ट्रांसवर्सल इन लाइंस एंड एंगल चैप्टर लाइंस एंड एंगल का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ट्रांसवर्सल। तो डियर स्टूडेंट, ट्रांसवर्सल किसे कहते हैं, जब कोई लाइन किसी दो लाइन को एट ए डिस्टेंट पॉइंट, अलग अलग दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल कहते हैं। तो देखो डिफिनेशन ऑफ ट्रांसवर्सल, अ लाइन इंटरसेक्ट्स टू और मोर लाइंस एट अ डिस्टेंट पॉइंट्स इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल। ठीक है, जैसे मान लो ये आपकी लाइन M है और ये N है, इसको एक लाइन L एट ए डिस्टेंट पॉइंट P और Q पे इंटरसेक्ट करती हैं, अलग अलग पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल कहते हैं। अब इसमें कंडीशन ये है कि लाइन M और N पैरेलल भी हो सकता है और नॉन पैरेलल भी हो सकता है। तो पैरेलल होगा तब भी यही प्रॉपर्टीज फॉलो करेगा और नॉन पैरेलल भी होगा तभी यही प्रॉपर्टीज फॉलो करेगा। यानी जब दो लाइन L और M को कोई तीसरी लाइन L ट्रांसवर्स एट ए P और Q पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को ट्रांसवर्सल कहते हैं। अब इसमें कुछ कंडीशंस हैं, प्रॉपर्टीज हैं, जैसे हम एक इसको मैथमेटिकली डिराइव कर रहे हैं कि माना कि लेट अस वी सपोज दैट लाइन L इंटरसेक्ट्स लाइन M एंड N एट ए पॉइंट्स P एंड Q, माना एक लाइन L है, वो M और N लाइन को एट ए डिस्टेंट पॉइंट P और Q पे इंटरसेक्ट करती है, P एंड Q रिस्पेक्टिवली, देयरफॉर लाइंस L is a transversal for line M and N, यानी वहां पे लाइन L को M और N का ट्रांसवर्सल बोलेंगे। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब लाइन L M और N को ट्रांसवर्स कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है एट ए पॉइंट P एंड Q पे, तो P पे 4 एंगल्स मेड कर रहे हैं और Q पे भी 4 एंगल्स मेड कर रहे हैं। तो वी ऑब्जर्व दैट 4 angles are formed at each of the points P and Q, that is P पे हमारा एंगल 1, 2, 3 एंड 4 कर रहा है और Q पे हमारा 5, 6, 7 एंड 8 कर रहा है कि नहीं। अब यहाँ पे कुछ कंडीशन है कि जो हमारा P और Q पे जो 4 एंगल्स मेड कर रहे हैं, यहाँ पे जो हमारा 1, 2, 7 एंड 8 एंगल्स है, यानी एंगल 1, 2, 7 एंड 8 आर कॉल्ड
एक्सटीरियर एंगल्स, वो क्या है, बाहर है, एक्सटीरियर एंगल्स, एंड 3, 4, 5, 6 आर कॉल्ड इंटीरियर एंगल्स। ओके स्टूडेंट, अब इसमें है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स किसे कहते हैं, व्हाट डू मीन बाई करस्पॉन्डिंग एंगल। तो करस्पॉन्डिंग एंगल ये होता है कि देखो एंगल 1 और एंगल 5, एंगल 2 एंड एंगल 6, एंगल 4 एंड एंगल 8 एंड एंगल 3 एंड एंगल 7, दीज एंगल्स आर कॉल्ड करस्पॉन्डिंग एंगल। यानी यहां पे हम लिख सकते हैं एंगल 1 एंगल 5, एंगल 2 एंगल 6, एंगल 4 एंगल 8 एंड एंगल 3 एंगल 7 आर कॉल्ड करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट आता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इंटीरियर का मतलब अंदर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, एंगल 4 और एंगल 6 एक दूसरे के अल्टरनेट इंटीरियर है और 3 और 5 एक दूसरे के अल्टरनेट इंटीरियर। इंटीरियर का मतलब अंदर अंदर, अल्टरनेट कौन सा प्रॉपर्टी है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या हो जाएगा, एंगल 4 एंड एंगल 6 एंड एंगल 3 और एंगल 5, यानी एंगल 4 और एंगल 6 और एंगल 3 एंड 5 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। नेक्स्ट आता है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएंगे, तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल यहां से देखो एंगल 1 और एंगल 7 एक दूसरे के अल्टरनेट एक्सटीरियर हो जाएंगे, 2 और 8 हो जाएगा। तो हम यहां से लिख सकते हैं एंगल 1 एंड एंगल 7 एंड एंगल 2 और एंगल 8 एक दूसरे के क्या है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है। और नेक्स्ट पॉइंट आता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कह रहा है कि इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, यानी ट्रांसवर्सल के सेम साइड, मतलब इधर तो इधर और उधर तो उधर, यानी कह रहा है इंटीरियर, इंटीरियर का मतलब अंदर अंदर और एक्सटीरियर का मतलब बाहर बाहर। तो इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज कॉल्ड कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर एंगल, उसी को कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर एंगल बोलते हैं, उसी को एलाइड बोलते हैं और उसी का नाम होता है को इंटीरियर एंगल। यानी इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज कॉल्ड कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर, एलाइड और को इंटीरियर एंगल। तो ये क्या होते हैं, यानी सेम साइड में क्या हो जाएंगे, इंटीरियर के 4 और 5 हो जाएगा, 3 एंड 6 हो जाएगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि एंगल 4 एंड एंगल 5 एंड एंगल 3 एंड एंगल 6 ये क्या है, को इंटीरियर एंगल है या कॉन्सेक्यूटिव एंगल है या एलाइड है या इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। और लास्ट है एक्सटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। अब एक्सटीरियर एंगल बाहर बाहर, तो एक्सटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल और उसी को को एक्सटीरियर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, को एक्सटीरियर। तो को एक्सटीरियर क्या हो जाएगा, बाहर बाहर एंगल 1 और एंगल 8 हो जाएगा, 2 एंड 7 हो जाएगा। तो हम यहां से लिख सकते हैं एंगल 1 एंड एंगल 8 एंड एंगल 2 एंड एंगल 7, these angles are called को एक्सटीरियर एंगल। तो आई होप स्टूडेंट कि आपको अच्छे से सभी पॉइंट्स ट्रांसवर्सल के क्लियर हो गए होंगे। तो इसे पोस्ट करके स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस करिए और अच्छे से अच्छे नंबर एग्जामिनेशन में आउट ऑफ स्टैंडिंग लेके आइए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, एक लाइक कर दें और अधिक से अधिक फ्रेंड्स और स्टूडेंट में शेयर जरूर करें। नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करके हमारे वीडियोज को, आने वाले जितने भी वीडियोज हैं उसको सबसे पहले आसानी से देख सकते हैं। अब आइए हम लोग नेक्स्ट थ्योरम, लास्ट थ्योरम है, थ्योरम 6.2 को सॉल्व करते हैं। बिल्कुल ट्रांसवर्सल से रिलेटेड है। कह रहा है कि इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल। जब दो पैरेलल लाइंस एक दूसरे को ट्रांसवर्स करती है तो उसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। ये आपको दिखाना है। तो हम सबसे पहले फिगर बना दे रहे हैं कि मान लेते हैं कि ये हमारी एक लाइन, एक ABA लाइन है और दूसरी लाइन हमारी CD है और इसको एक लाइन PS, ये PS
बोल देते हैं कि P Q R एंड S, यानी एक लाइन AB और CD है और PS लाइन जो है इसको Q और R पे ट्रांसवर्स कर रही है, तो ये मेक कर रहा है एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 एंड एंगल 8। तो हमको प्रूफ करके दिखाना है कि जो इसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है 3 और 5, 4 और 6, ये आपस में क्या है, इक्वल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज गिवन दैट, व्हाट प्रूफ, यानी क्या दिया गया और क्या प्रूफ करना है। तो इसका प्रूफ लिखते हैं हम यहाँ पे, प्रूफ करते हैं। सबसे पहले गिवन दैट, क्या दिया है, यानी जो दिया है उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि जो लाइन्स हैं वो क्या हैं, पैरेलल्स हैं, यानी हम मान लेते हैं कि गिवन दैट AB पैरेलल टू CD एंड a transversal PS, क्या है PS, a transversal PS cuts AB and CD at point Q and R, यानी AB Q पे कट कर रहा है और CD R पे कट कर रहा है, ठीक है। यानी एट पॉइंट P एंड Q एंड R, यानी AB Q पे कर रहा है और CD R पे कर रहा है। फॉर्म क्या कर रहा है, फॉर्मिंग कर सकते हैं, फॉर्मिंग 2 pairs of alternate interior angles, जैसे एंगल 3, एंगल 5 एंड एंगल 4 और एंगल 6। फॉर्मिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। तो यहां से प्रूफ करना है, प्रूव दैट क्या, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 एंड एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। एंगल 3 एंगल 5 के इक्वल टू दिखाना है, एंगल 4 और एंगल 6 के इक्वल टू दिखाना है। यानी यहां से प्रूफ करके दिखाना है कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 एंड एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। तो हम यहां से मान ले रहे हैं वी हैव क्या हो जाएगा, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1, यानी एंगल 3 एंगल 1 के इक्वल टू है किसके अकॉर्डिंग, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल के अकॉर्डिंग एंगल 3 क्या हो जाएगा, एंगल 1 के इक्वल टू हो जाएगा। एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, यानी यहां से एंगल 1 एंगल 5 के अकॉर्डिंग हो जाएगा किसके अकॉर्डिंग, करस्पॉन्डिंग एंगल्स यानी करस्पॉन्डिंग एंगल्स के अकॉर्डिंग एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल टू हो जाएगा। तो हम यहां से बोल सकते हैं ना, दिस इंप्लाइज दैट एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, यानी एंगल 3 एंगल 1 के इक्वल टू है, एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल टू है, तो यहाँ से 3 क्या हो जाएगा, 5 के इक्वल टू हो जाएगा। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान ले रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से अगेन क्या हो जाएगा, यहां से देखिए तो एंगल 4 भी एंगल 2 के वर्टिकली अपोजिट हो जाएगा। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स एंड एंगल 2 क्या हो जाएगा, एंगल 6 के करस्पॉन्डिंग हो जाएगा। एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6 करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो हम यहां से बोल सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट जब एंगल 4 एंगल 2 के इक्वल टू हो गया और एंगल 2 एंगल 6 के इक्वल टू हो गया, तो 4 क्या हो जाएगा, 6 के इक्वल टू हो जाएगा। तो यहां से दिस इंप्लाइज दैट एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो हम यहां से देखो इक्वेशन 1 और 2 से बोल सकते हैं ना कि एंगल 3 एंगल 5 के इक्वल टू हो गया, एंगल 4 एंगल 6 के इक्वल टू हो गया। तो फ्रॉम equation 1 and 2 we have angle 3 is equal to angle 5 and angle 4 is equal to angle 6,
ये हमारा प्रूफ हो गया, कंप्लीट प्रूफ यानी हेंस प्रूव्ड। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप स्टूडेंट, मैं आशा करता हूं कि ये सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से थ्योरम 6.1 क्लियर हो गया होगा। तो आज का जो टॉपिक है ट्रांसवर्सल, टाइप्स ऑफ ट्रांसवर्सल, नेक्स्ट इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइंस, थ्योरम 6.1, थ्योरम 6.2, सभी पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, एक लाइक कर दें और अधिक से अधिक फ्रेंड्स और स्टूडेंट में शेयर जरूर करें। नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करके हमारे जो भी आने वाले वीडियोज हैं उसको आसानी से सबसे पहले देख सकते हैं। तो बी सेफ, बी एक्टिव एंड डिटर्मिनेशन टू डू हार्ड वर्क। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक फॉर वॉचिंग।